नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाई अक्सर दो गलतियां हमने देखा है कि कर देते हैं, जिससे उनको काफ़ी अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। फसल चाहे कौन सी हो, यानी किसी भी फसल की आप बुआई करते हैं, ऐसी दो गलतियां करने से आपको ज़रूर बचना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसी ये जो गलतियों को आज हम शामिल कर रहे हैं, ऐसी यदि आप गलतियां करते हैं तो आपका पैसा तो व्यर्थ में जाता ही जाता है, उसके साथ में कभी कभी फसल को भी फायदे की जगह पर नुकसान हो जाता है। और जब नुकसान हो जाता है तो आपको हानि उठाना पड़ता है, पैसा भी गया और फसल भी गई। तो ये कौन सी दो ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर किसान भाई कर देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चाहे आप कोई भी फसल की बुआई करें, इन फसलों को जो उर्वरक की मात्रा की आवश्यकता होती है, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो एक संतुलित मात्रा की ज़रूरत होती है। और यदि आप संतुलित मात्रा दे करके काफ़ी अधिक मात्रा दे देते हैं तो ऐसा नहीं है कि फसल को फ़ायदा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी यदि आप कुछ ऐसी उर्वरकों को ज़्यादा डोज में दे देते हैं, जिससे फसल की वृद्धि और विकास होने के बजाय फसल कमज़ोर हो जाती है, मुरझा जाती है, सूख जाती है, पीली पड़ जाती है। जिसका सीधे कारण रहता है जो आप उर्वरक दे रहे हैं उसको आप फायदे के लिए देते हैं, लेकिन पैसा भी आपका चला जाता है और फसल सूख जाती है, खराब हो जाती है, तो उसके जगह पर नुकसान भी होता है। तो आज ऐसी ही दो गलतियां हम शामिल कर रहे हैं। पहले हम शामिल कर रहे हैं उर्वरक के बारे में। किसान भाइयों, जो हम उर्वरक देते हैं, फसल चाहे आपकी कोई भी हो, चाहे गेहूं हो, चाहे गन्ना हो, चाहे धान हो, चाहे कोई सब्जियां हो, चाहे राई सरसों, कोई भी फसल हो, यदि आप इसमें उर्वरक देते हैं तो बुआई के समय जो आप उर्वरक देते हैं तो बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक जैसे तत्वों की आप पूर्ति करते हैं। अब इन तत्वों को जब आप मिट्टी में देते हैं तो मिट्टी में देने के बाद जड़ों के माध्यम से पौधे धीरे धीरे इन पोषक तत्वों को लेते रहते हैं जितनी उनको आवश्यकता होती है, और ये उर्वरकें काफ़ी लंबे समय तक पौधे को मिलती रहती हैं। इसके बाद जब आप पहले सिंचाई करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो देते हैं वो सबसे कम समय तक लगती है, वो बाकी तत्व लंबे समय तक, इससे ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं। जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई काफ़ी डिपेंड करती है कि जो आपने उर्वरक बुआई के समय दिया था वो सिंचाई करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। उसके पहले केवल धान ही एक ऐसी फसल है या रोपाई करने वाली ही ऐसी फसलें हैं जिसको मिलना चालू हो जाती हैं। बाकी जब आप सिंचाई करते हैं तो उस समय से पौधे में काफ़ी अच्छे से मिलती हैं, क्योंकि उस समय तक जड़ों का काफ़ी अच्छे से विकास हो चुका होता है। और इन उर्वरकों को जब आप देते हैं तो सिंचाई करने के बाद मिलती हैं, आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग आदि कर देते हैं। उसके बाद बहुत से किसान भाई करते क्या हैं कि पौधे को अतिरिक्त किसी भी पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, पौधा उनका अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास कर रहा होता है, उसके बावजूद भी वो कुछ घुलनशील उर्वरकों को ले करके और स्प्रे कर देते हैं। तो यहाँ पर सीधे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि आपने बुआई के समय जो उर्वरक दी थी और अच्छे से पौधे को मिल रही हैं, और बाद में जो नाइट्रोजन है वो भी आपने पूर्ति कर दी है टॉप ड्रेसिंग के रूप में, तो आपको जो घुलनशील उर्वरकों को देना है। यदि आपको लगता है कि पौधे को वाकई में ज़रूरत है, तभी आप घुलनशील उर्वरकों को इस समय स्प्रे करें। यदि आपके पौधे अच्छे से विकास कर रहे हैं, उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है, तो आपको अलग से स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अलग से जब आप स्प्रे करते हैं तो देखते हैं कभी कभी आपको इसका कोई से रिजल्ट भी नहीं दिखता। तो सीधे कारण रहता है जब पौधे मिट्टी से जो उर्वरक प्राप्त कर रहे हैं तो ऊपर से आपने दे दिया, तो उसको यदि नुकसान नहीं होगा तो फ़ायदा भी आपको नहीं देखने को मिलता। तो जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे लेबर का पैसा हो या जो उर्वरकों पे पैसा खर्च करें, उतना तो आपका चला ही जाता है। और कभी कभी किसान भाई दुगनी डोज दे देते हैं, पानी की मात्रा भी कम दे करके स्प्रे कर देते हैं, तो पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। तो यदि आपको लगे कि पोषक तत्वों की कमी है और देना हमें ज़रूरी है, तभी आप स्प्रे करें, वैसे आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से जब दूसरी सिंचाई करते हैं, दूसरी सिंचाई में भी टॉप ड्रेसिंग यूरिया की कर देते हैं। उसके बाद जो आपने बुआई के समय उर्वरक दी थी, तो वो उर्वरकें सामान्यतः कुछ हद तक लगभग 60% तक कम मिलती हैं। तो इस समय आप जो है
प्रायः जो यदि गेहूं की फसल को हम एवरेज मानकर चलें तो, क्योंकि जब आप बुआई करते हैं किसी उर्वरक की तो तुरंत तो पौधे को मिलना नहीं चालू होती है। पौधे का बीज का अंकुरण होता है, जमाव होता है, तब तक लगभग 8 से 10 दिन की प्रोसेस होती है। 10 दिन के बाद पौधे को ये पोषक तत्व मिलना चालू होते हैं, यानी 10 दिन के बाद पोषक तत्व काम करना चालू होते हैं और लगभग 30 से 35 दिन तक तो 40 दिन तक आराम से पौधे को पोषक तत्व मिलते ही रहते हैं। तो जो अगला स्प्रे आप करें तो लगभग 40 दिन के बाद ही करें, यानी 45 से 50 दिन पर करते हैं, तब भी आपका काम अच्छे से हो जाता है। इसी बात को लेकर ग्रोथ प्रमोटर को भी हम चलते हैं। बुआई के समय बहुत से ग्रोथ प्रमोटर किसान भाई दानेदार के रूप में साथ में उर्वरक के साथ मिला करके दे देते हैं। उसके बाद पहले सिंचाई करते हैं तब भी उर्वरक तो देते हैं, उसके साथ ग्रोथ प्रमोटर भी दे देते हैं। तो इस समय जब आप पहले सिंचाई करते हैं, खासतौर से गेहूं में, तो 20 से 25 दिन पर कर देते हैं। अब 20 से 25 दिन पर जब आप करते हैं और जो दानेदार ग्रोथ प्रमोटर हैं उसको देने के 30 दिन के बाद ही आपको ग्रोथ प्रमोटर देने की आवश्यकता रहती है। 30 दिन तक तो वो अच्छे से काम करता है। अब बुआई करते हैं, बीज का अंकुरण होता है, 10 दिन की प्रोसेस ये होती है। तो अब जो सिंचाई करते हैं तो उर्वरक मिलने का समय होता है मात्र 10 दिन के पहले ही वो उर्वरक मिलना चालू होती है और 10 दिन के बाद आप दोबारा फिर ग्रोथ प्रमोटर दे देते हैं। तो इससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, यानी पौधे की हाइट जो है वो रुक जाती है, जिससे पौधे में जो विकास वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो जो आप बुआई के समय ग्रोथ प्रमोटर देते हैं तो कोशिश यही करें कि जब 40 दिन की लगभग गेहूँ हो गई हो तभी आप पहला ग्रोथ प्रमोटर स्प्रे करें। बाकी यदि आप बुआई के समय ग्रोथ प्रमोटर नहीं लिया है तो जब आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय आपको देना है। लेकिन बुआई के समय भी आपने दे दिया, पहली सिंचाई पर भी दे दिया, दूसरी सिंचाई जब 40-45 दिन पर करते हैं तब भी आप दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इन सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है जितने पौधे को, उससे कहीं अधिक मिल जाती है। तो कभी कभी देखते हैं पौधे की हाइट बढ़ती ही नहीं, ज्यों का त्यों बना रहता है और आप लोगों की यही शिकायत रहती है कि हमने इसका प्रयोग किया और इसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। क्योंकि जो भी ग्रोथ प्रमोटर हैं वो हाइट को कंट्रोल करते हैं और जब हाइट कंट्रोल होगी तभी उसमें फुटाव होता है। लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों का यूज कर देंगे तो हाइट तो रुक जाएगी, उसके साथ साथ फुटाव आदि जो आगे की प्रोसेस है वो भी रुक जाती है। क्योंकि पौधे जो है सही ढंग से अपना विकास ही नहीं कर पाते हैं, अपना कार्य ही नहीं कर पाते हैं, तो पोषक तत्वों को सही से वो ले ही नहीं पाते। क्योंकि ऊपर से जो उनके ऊपर जब हम दवाओं का स्प्रे करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करते हैं, तो अधिक मात्रा हो जाती है, जिससे वो अच्छे तरह से पौधे ले नहीं पाते हैं और अच्छी तरह से वो काम नहीं कर पाते हैं। तो जो भी आप ग्रोथ प्रमोटर दें या उर्वरक का स्प्रे करें वो सोच समझ कर स्प्रे करना है, सही टाइम पर स्प्रे करना। आपको देख लेना है कि पौधे को वाकई में आवश्यकता है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जब भी सिंचाई करें या जब मन आया तब आप उर्वरक और ग्रोथ प्रमोटर को उठाया और स्प्रे करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। तो उससे आपको पैसा दोनों तरफ से ही बर्बाद होना। एक तो आप लगातार उर्वरकों का बेफजूल में स्प्रे कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब अधिक मात्रा उर्वरकों की हो जाएगी तो पौधे की हाइट आदि रुक जाएगी, विकास रुक जाएगा। और कभी कभी पौधे पर जब अधिक उर्वरक पड़ जाती है और अधिक मात्रा में उर्वरक हो जाती है तो पौधे बढ़ने की जगह, उसके आसानी से वृद्धि और विकास होने की जगह पर वो रुक जाता है, कमज़ोर होने लगता है, पीला पड़ करके सूखने लगता है और कभी कभी फसल जल भी जाती है। तो इन चीज़ों का जो आप यूज करें तो सोच समझकर अच्छे से यूज करना है। जब भी आपको लगे कि जो हम डोज दे रहे हैं उर्वरकों की बुआई के समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में, उसके अतिरिक्त यदि आपके पौधे कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं, यदि लगता है कि हाँ इनको आवश्यकता है, तब आप यूज करें। व्यर्थ में पैसा आप मत गंवाएं, क्योंकि किसानों व्यर्थ में पैसा नहीं खर्च करना है। क्योंकि आप समझते हैं कि खेती से कितने मुश्किल से पैसा पैदा होता है, उसके बावजूद मार्केट रेट भी डाउन रहती है और लेबर आदि पे काफ़ी खर्च हो जाता है। और व्यर्थ में दवाएं, उर्वरक आदि पे यदि हम अतिरिक्त बोझ से खर्चा कर देंगे तो हमारा बचेगा क्या। तो जब भी आप इन चीज़ों का यूज करें, सोच समझ कर यूज करें, तभी आप खेती करके फ़ायदा ले सकते हैं। नहीं तो एक तरफ यदि आपका थोड़ा बहुत उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी तरफ काफ़ी खर्चा भी हो जाएगा। धन्यवाद।